हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आपका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन। कैसे डायनासोर के बाद ह्यूमन धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ, आज हम ये जानेंगे। अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 6.5 करोड़ साल पहले, एक माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एस्ट्रॉइड इस अर्थ से आगे टकराता है। अर्थ से आके टकराने की वजह से यहां पर जो डायनासोर रहा करते थे, 5% छोटे एनिमल को छोड़कर सब के सब खत्म हो गए। कुछ तो इमीडिएटली खत्म हो गए, कुछ आने वाले समय में कई और रीजन से खत्म हो गए। सिर्फ वे स्मॉल एनिमल्स जो 25 केजी से कम वजन के थे और जो खुद को अर्थ के अंदर छुपा सकते थे, सड़े गले को खाकर जी सकते थे, ऐसे ही अपने आप को बचा पाए। उन्हीं में मैमल्स में से एक थे रोडेंट्स, जो हमारे एंसेस्टर माने जाते हैं। आगे चलकर ह्यूमन उन्हीं सब से इवॉल्व हुआ है। अराउंड 55 मिलियन ईयर्स अगो अ मंकी टाइप एनिमल, जिसे हम प्राइमेट्स कहते हैं। ये प्राइमेट्स वो होते हैं जिनके आईज फेस के सामने होते हैं, जैसे मंकी हो गए, ह्यूमन हो गया, तो इन्हें प्राइमेट्स की कैटेगरी में माना जाता है। ये इवॉल्व होता है, डिफरेंट टाइप के एनिमल अपना इवोल्यूशन कर रहे थे, तो ये प्राइमेट्स इवॉल्व होते हैं जिनके आईज उनके फ्रंट साइड में होते हैं, फेस पे। और धीरे धीरे करके ये अपने आप को इस लायक बना पाते हैं कि वो अपने पैरों पे, दो पैरों पे धीरे धीरे चल सकते हैं। लेकिन अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत यहां इसकी हो जाती। अब शुरुआत होती है पैंजिया, जो सुपर कॉन्टिनेंट था जहां लैंडमास एक ही जगह इकट्ठा था, अब वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में शिफ्ट होने लगता है, अलग अलग एरिया में जाने लगता है। इसी में इंडिया आके एशिया से टकराता है और इस तरह से यहाँ पे हिमालय माउंटेन फॉर्म होता है। अब हिमालय माउंटेन के फॉर्म होने की वजह से कई तरह की क्लाइमेटिक चेंजेस आती हैं। और फिर इसके बाद बारी आती है अराउंड 35 मिलियन से ago, some large predators evolved and the dense forest started to being disappeared and thus the grassland developed. Around 10 million ago, the earth adopted its today's form. इसके बाद लगभग 3.5 करोड़ साल पहले ये एनिमल्स इवॉल्व हो रहे थे। इनमें से कुछ बड़े एनिमल्स के तौर पे इवॉल्व हो गए, वो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स का शिकार करने लगे, प्रेडेटर कहलाए। इस तरह से डेवलपमेंट जारी रहा। लेकिन इसी बीच ग्रासलैंड्स डेवलप होना शुरू हो गए थे। पहले जो डेंस फॉरेस्ट थे, अब उनके ट्रीज कम होने लगे और वहां धीरे धीरे ग्रासलैंड्स डेवलप होने लगे। अराउंड 10 मिलियन ago the earth adopted its today form. लगभग 1 करोड़ साल पहले अर्थ ने अपना वो फॉर्म, वो रूप ले लिया जो आज हम देखते हैं, जिस रूप को। इसके बाद अराउंड 4 मिलियन ईयर्स ago the African Rift Valley came into existence, who blocked the monsoon winds towards northwest Africa, which made this area treeless and thus grasslands developed. लगभग 40 लाख साल पहले यहाँ पे रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है और ये इधर से आने वाली मॉनसून विंड्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये डाइवर्ट होकर कहीं और, जिसकी वजह से यहाँ जो ग्रीन डेंस फॉरेस्टेड एरिया था, अब वहां से ट्रीज धीरे धीरे गायब होने लगते हैं ग्रासलैंड्स में।
कन्वर्ट होने लगते हैं। यही वो जगह है जहां पे हमारे एंसेस्टर्स ग्रेट एप्स रहा करते थे। There lived our ancestor पेरुला, पिथिकस और पेरुला। यहीं पे हमारे जो एंसेस्टर रहते थे, जो पेड़ पे रहने वाले ग्रेट एप्स टाइप के, जिनको हम पेरुला या पेरुला पिथिकस के नाम से जानते हैं। ये पेड़ की डालियों पे बाकी मंकी की तरह, एप्स की तरह जंप तो नहीं कर सकते थे क्योंकि ये थोड़े भारी होते थे, लेकिन ये पेड़ की डालियों पे, ब्रांचेस पे दो पैरों पे चलना शुरू कर चुके थे। इन्होंने डिस्कवरी कर ली थी दो पैरों पे चलने की, जिसको हम लोग बाइपेडल लोकोमोशन कहते हैं। तो बाइपेडल लोकोमोशन को ह्यूमन ने डिस्कवर नहीं किया है, हम ये मान के चलें कि उसे ग्रेट एप्स ने ही डिस्कवर किया था ह्यूमन बनने से पहले। इसके बाद बारी आती है लेटर दे इवॉल्व इनटू चिंपैंजीज। अब ये जो है पेरुला पिथिकस आगे चल के समय के साथ इवॉल्व होते होते अलग अलग कैटेगरी में बांटने लगे। कुछ ग्रेट एप्स में बन गए, जैसे चिंपैंजीज। उस समय के चिंपैंजीज और आज के चिंपैंजीज दोनों डिफरेंट हैं। चिंपैंजीज, गोरिल्लाज, बोनोमोज और ह्यूमन भी उन्हीं में से डेवलप हुए हैं। Later they evolved into chimpanzees, bonobo and gorillas and human too. They all are called great apes. They have 5 feet height. जो ह्यूमन जो शुरू में हुए थे और ये जो ग्रेट एप्स, ये लगभग 5 फीट इनकी हाइट होती थी। एंड ब्रेन ऑफ अ लार्ज ऑरेंज, और इनकी जो ब्रेन है एक संतरे के साइज की होती थी। आगे चल के ये इवोल्यूशन जारी है, इवोल्यूशन होता रहा। आगे चल के अराउंड 2.3 मिलियन से गो, लगभग 23 लाख साल पहले, आवर एंसेस्टर्स गॉट अ लार्जर ब्रेन, दे वर होमो हैबिलिस। अब इनके दिमाग भी बड़े होने लगे। अब समय आ गया था होमो हैबिलिस का। होमो हैबिलिस ह्यूमन के वो फॉर्म थे जिन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। स्टोन को टूल के तौर पे ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोई चीज को तोड़ना हो, फोड़ना हो, काटना हो तो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। वो एक्सीडेंटली ही उन्होंने इसको भी डिस्कवर किया। किसी ने ऐसे ही पत्थर चलाया तो उसका हाथ कट गया, तो फिर उसके समझ में आया धीरे धीरे कि इससे के किनारे को धारदार बना के यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से होमो हैबिलिस आया है एग्जिस्टेंस में। दे स्टार्टेड यूजिंग स्टोन एज टूल फॉर अ वेराइटी ऑफ वर्क्स। वो कई तरह के काम इनसे किया करते थे। अब बारी आती है आगे चल के, लेटर दे स्टार्टेड टू लिव इन ग्रुप्स। होमो हैबिलिस में भी इवोल्यूशन जारी रहा, समय के साथ इवॉल्व होते रहे। आगे चल के ये फिर ग्रुप बना के रहने लगे। ग्रुप बना के रहने लगे मतलब फैमिली में रहने लगे। और अब तक जो हंटिंग थी वो अकेले अकेले क्या कहते हैं, अब ग्रुप बनाकर ग्रुप में हंटिंग करने लगे। They were hunted in groups. They also learned to control the fire. और इन्होंने आग को कंट्रोल करना सीखा, आग को। और फिर अब तक जो इन्होंने रॉ फ्लैश खाए थे, अब ये बेक्ड मीट खाना सीख चुके थे। और इन्होंने आग का इस्तेमाल करना भी शुरू किया कई चीजों के लिए, एनिमल से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट लेने के लिए, लाइट लेने के लिए, इन सब कामों के लिए इन्होंने फायर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने मीट को भी भूनकर पकाकर ही खाने लगे। ऐसा करने से हुआ ये कि कच्चे मांस को पचाने के लिए ज्यादा एनर्जी कैलोरीज की जरूरत होती है, लेकिन पके हुए मांस को पचाने के लिए कम कैलोरी खर्च होता है। बाकी इससे हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है, और वो होने लगा। इंस्टीड ऑफ रॉ फ्लेश दे वर कॉल्ड होमो इरेक्टस, और इन्हीं को हम होमो इरेक्टस कहते हैं। तो जब भी कोई ये हो कि किसने फायर का डिस्कवरी किया है तो होमो इरेक्टस ने किया था।
अब होमो इरेक्टस के ग्रुप धीरे धीरे करके इस कॉन्टिनेंट से जाने लगे, कुछ एशिया की तरफ गए, इधर उधर जाने लगे, और वो अलग अलग जगह, जैसे इधर हम देखते हैं जावा मैन है, फ्लॉट्स मैन है, ये सभी मिलते हैं, निएंडरथल्स मिलते हैं, ये सभी जब यही जो इधर उधर गए थे वही लोग आगे चल के ये अलग अलग ग्रुप में जाने लगे। और यहाँ भी जो है ये भी अभी और ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, होमो इरेक्टस भी आगे चल के around 2 lakh years ago, human developed as we see today with a large developed brain. Now they could speak due to the shifting of larynx downwards. 2 लाख साल पहले इंसान ह्यूमन उस रूप को पा चुका था जिसे आज हम देखते हैं। पहले लैरिंग्स जो थे वो ऊपर की तरफ हुआ करते थे, तो ज्यादा आवाज नहीं आ पाती थी, ज्यादा कुं करते थे, लेकिन अब वो ऊपर से शिफ्ट होके नीचे आ गया। लैरिंग्स में होता है वोकल कॉर्ड, जिससे ये साउंड प्रोड्यूस होती है, आवाज आती है। अब लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स वर्ड बोलने लगे, धीरे धीरे लोगों ने बोलना सीखा, होमो सेपियंस ये कहलाए। अब ये तरह तरह के लैंग्वेज को बोल सकते थे, लेकिन होमो सेपियंस जो थे बाकी सबसे काफी डेवलप थे। इन्होंने तीर धनुष बना के शिकार करना सीखा, भाले ये सब चलाना सीखा, तरह तरह के काम किए, इन्होंने जरूरत की चीजें बनानी सीखी, और होमो सेपियंस फिर धीरे धीरे सब तरफ फैले। आज दुनिया में जितने भी हम देख रहे हैं वो सभी होमो सेपियंस के ही स्पीसीज के बचे हुए हैं। कुछ में यूरोप में, कुछ में निएंडरथल के भी कुछ परसेंट डीएनए के अंश पाए जाते हैं, लेकिन होमो सेपियंस ही वो स्पीसीज था जिसे चेंज होते हुए क्लाइमेट में जिसने अपने आप को सरवाइव किया, अपने आप को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढाल लिया और खुद को बचा लिया। बाकी जितने स्पीसीज थे ऑलमोस्ट खत्म हो गए या तो मर्ज हो गए इसी में, होमो सेपियंस में। होमो सेपियंस लगभग 50,000 साल पहले यहां से चले हैं और ऊपर जाके निएंडरथल को इन्होंने हराया है और इन सब पे फैल गए हैं, सब जगह इन्होंने कब्जा किया है। और 40,000 साल पहले जो इधर रहा करते थे, जब इनको फूड की कमी हुई तो ये इस तरफ मूव करते चले गए, मूव करते करते बेरिंग सी होते हुए ये अमेरिका में एंटर हो गए। और क्योंकि इस वक्त आइस एज चला कर रहा था, तो बेरिंग जो सी है ये जमा हुआ था आइस के शीट से, तो उस पे चलते हुए यहाँ चले गए। कुछ लोग इधर से घूमते हुए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। तो इस तरह से होमो सेपियंस एग्जिस्टेंस में आया है। और 6.5 करोड़ साल पहले जो खेल शुरू हुआ था वो फाइनली जाके आज से 2-2.5 लाख साल पहले इस फॉर्म में आया है। अभी भी इवोल्यूशन जारी है। इवोल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि कोई कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, वो एक चीज बनाता है, फिर जब उसकी कॉपी करता है तो कुछ ना कुछ उसमें फर्क रह जाता है। भले ही इतना फर्क हो, इतना कम फर्क हो कि समझ में ना आए, लेकिन फर्क रहता है। लेकिन एक लंबे समय तक अगर फर्क पे फर्क होता चला जाएगा तो फिर डिफरेंस हमारे सामने साफ साफ दिखता है। तो हर चीज में इवोल्यूशन होता है, एक लंबे पीरियड में उस इवोल्यूशन को हम देखते हैं। जैसे हमारे प्लेट्स मूव कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी कम है कि उसे समझने में एक लंबा पीरियड लग जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ह्यूमन इवोल्यूशन से